हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलो क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का आगाज करते हैं हम लोग, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्या। देखो, जैसे कि एक पॉइंट, एक पार्टिकल है ए, एक पार्टिकल है बी। अगर ये रेस्ट पे है और ये बी वी से चल रहा है ना, तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में v है। तो ये पॉइंट यहां पे पहुंच रहा है v से, मतलब पहुंचना, अप्रोच मींस। तो ये इसी वेलोसिटी से क्या करेगा, ये यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, v वेलोसिटी से, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलो और थोड़ा डीपली बात करते हैं। इसी पॉइंट को ले लो भाई, जैसे कि एक पॉइंट a है, एक पार्टिकल b है। इस पॉइंट पे किसी टाइम में बोल दो t इक्वल टू 0 टाइम में, है ना। अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, u है और इसका v है किसी इंस्टेंट पे, है ना, ठीक है। और ये लेंथ कितना है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, l ले लो, l। तो मेरे को क्या फाइंड करना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब ये दोनों एक दूसरे एक कब मिलेगा, कितने वेलोसिटी से, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। उसमें क्या होता है, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। वैसे तो हम लोग क्लियर विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ वेक्टर डायरेक्ट बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है ना। जब दोनों नजदीक आ रहा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, u प्लस वी। गॉट इट, है ना। फिर भी एक बार इससे वेक्टर से हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद जनरल हम लोग डायरेक्ट करेंगे अपना लॉजिक से, ठीक है। देखो, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, u है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस v, ठीक है, यही आएगा। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का कहने का मतलब है कि बी से इसके वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे। तो मतलब बी को रेस्ट पे रख दो, बी से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बी को रेस्ट पे रख दो और इसके वेलोसिटी को सिंपल इस डायरेक्शन मोड़ दो कि अगर ये माइनस इधर आ रहा वेक्टर में तो ये वी इधर प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अगर ये v है वेक्टर, ठीक, लेट्स, तो ये माइनस वी वेक्टर हो जाएगा। लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के पास a कितना से पहुंच रहा, अगेन u प्लस वी से, वही बात है, ठीक है। इसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, u प्लस बी। ओके, अच्छा, इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ मत करो भाई, इसको जस्ट बोल दो कि ये v से जा रहा है इधर, है ना, ये v से जा रहा और ये पार्टिकल u से जा रहा, ठीक है। नाउ यू टेल मी कि अप्रोच कब करेगा। अप्रोच का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो, डिक्रीज होना चाहिए, घटना चाहिए, है ना, हाँ या ना, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये ग्रेटर देन है इससे तभी तो अप्रोच होगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहने का मतलब ये होगा u माइनस वी, ठीक है, ठीक है। अब डिस्टेंस घटना है तो मान लो किसी टाइम पे, किसी भी टाइम पे दोनों के बीच के डिस्टेंस x है, तो क्या होगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी, है ना। माइनस मतलब डिक्रीजिंग साइन, है ना। ओके, नॉट, चलो
इसी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, गॉट इट। अच्छा, इसको अब एंगल पे ले लो। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस पार्टिकल को इधर बोल दो, है ना, ये थीटा एंगल पे, तो इधर क्या होगा, v इधर है, तो मेरे को इसके लाइन ज्वाइनिंग देखना है, तो v cos थीटा हो जाएगा, और v sin थीटा से कोई मतलब नहीं, इस लाइन में देखना है ना। ओके, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, अगेन वही u माइनस v cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, गॉट इट। अगर इसी को हम लोग ये बोल दें कि एंगल ये फाई पे जा रहा है u से, तो इसके लिए क्या होगा, u cos फाई। तो इस केस में क्या होगा, अगेन u cos फाई माइनस v cos थीटा, है ना, v ऐप, गॉट इट, है ना। और क्या हुआ, कुछ नहीं, डायरेक्ट अगर मान लो ये डायरेक्शन चेंज कर लिए, ये थीटा है, तो क्या होगा, v से जा रहे, इधर क्या होगा, v cos थीटा। अब अप्रोच क्या होगा, दोनों पास में आ रहा, तो ऐड हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड, तो क्या कर दो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos फाई प्लस v cos थीटा, ठीक है, गॉट इट। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, आसान आसान। देखो, फर्स्ट, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एक पार्टिकल ले लो यहां, एक पार्टिकल यहां, इनिशियली इसका वेलोसिटी डायरेक्शन इसकी ओर है, ठीक है, और ये इधर की ओर है, ठीक है, इस पार्टिकल का ये कितना से जा रहा, 1 मीटर पर सेकंड से, ये भी कितना जा रहा, 1 मीटर पर सेकंड से, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ क्या है, 10 मीटर, ठीक है। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 5 सेकेंड में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चेंज होते रहेगा, है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्यों, इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री, तो आराम से फाइंड कर लें। कुछ टाइम के बाद मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, दोनों का एंगल क्या हुआ, इस लाइन में जो मिला रहा है इन दोनों को, उस लाइन में एंगल चेंज हुआ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो टाइम चेंज होते होते वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, वो भी चेंज होता रहेगा, गॉट इट। तो वही फाइंड करते हैं, एट इक्वल टी इक्वल टू 0 पे और टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे, है ना। सॉल्यूशन, टी इक्वल टू 0 पे तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा 60, देखिए क्या होगा 1 cos 60 1/2, तो क्या होगा, ये इधर आ रहा, ये इधर आ रहा, दोनों एक दूसरे की ओर, तो ऐड ऑन हो जाएगा 1 + 2 1 3/2, गॉट इट। अच्छा, टी इक्वल टू 5 सेकेंड में, टी इक्वल टू 5 सेकेंड में, 1 सेकेंड में क्या जाता है, 1 मीटर, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना, तो 5 सेकेंड में 5 मीटर, मान लो बीच यहाँ पे आ गया ये, और ये भी बीच में आ जाएगा, तो ये लाइन इसको ये मिलाएगा, है ना, गॉट इट। तो ये और ये क्या होगा, पैरेलल है, पैरेलल होगा ना, क्योंकि ये जितना है उतना ये पैरेलल होगा, गॉट इट। तो ये क्या होगा, ये 60 है, तो ये क्या होगा 60 होगा, ये क्या होगा 60 होगा, तो इस पॉइंट में भी क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड, इधर 1 मीटर पर सेकेंड, तो इधर क्या होगा 1 cos 60 1/2, इधर क्या होगा इस लाइन में 1/2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 0, ठीक है। चलो देखो सेकंड नंबर, एक ए बी सी, ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, लेंथ L है,
एंगल 60 पता है। एक पार्टिकल ये है यहाँ पे, एक बी, एक सी। ए हेड्स ऑन टुवर्ड्स बी, बी हेड्स ऑन टुवर्ड्स सी, सी हेड्स ऑन टुवर्ड्स ए, ठीक है। और तीनों का वेलोसिटी क्या है? हेड्स ऑन मीन्स बी का हेड हमेशा हमेशा सी की ओर रहेगा, सी का हेड हमेशा बी की ओर रहेगा, और ए की ओर, और ए का हेड हमेशा बी की ओर रहेगा। समझ गए ना? इसका भी वी है, इसका भी वी है। गॉट इट? ओके। तो देखो तीनों का वी है, वी वी है, ठीक है। तो हर एक टाइम पे डिस्टेंस क्या कवर करेगा? सेम कवर करेगा, इतना तो पता है। अब देखो बात करते हैं इसका। देखो ये इसका हेड इधर है इनिशियली, अब ये इधर जाएगा तो इसका हेड क्या होगा? इस टाइप से हो जाएगा, और ये भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अगर ये इधर आएगा और ये क्या करेगा? इसको फॉलो करेगा। ये इधर आएगा तो इसका हेड ऐसे हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो इसका हेड ऐसे हो जाएगा, इधर इसका, और ये क्या करेगा? इसको फॉलो करेगा, इसका हेड ऐसे ऐसे ऐसे। समझ रहे हो ना? मतलब ये इधर जाएगा तो इसका हेड इधर रहेगा, आगे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उसका हेड उधर जाएगा। तो मतलब कि इस टाइप से एक रफली ग्राफ बनेगा, है ना? इमेजिन, सोचो, ठीक है ना? और क्या, और इससे ये भी बात पता चलता है कि हर एक पॉइंट पे तीनों क्या करेगा? तीनों पार्टिकल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ये बना रहेगा हमेशा। ट्रायंगल का डायमेंशन चेंज होता रहेगा टाइम पे, लेकिन हर एक इंस्टेंट पे इक्विलेटरल पोजीशन पे बना रहेगा हर एक तीनों पार्टिकल, सिवाय इस पॉइंट पे। एट द एक टाइम पे तीनों आके मिल जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे अगर हम बनाए ग्राफ, ले लो इस पोजीशन पे, है ना? ठीक है, ओके। ओके, वैसे ही करते करते ये ट्रायंगल क्या होगा? छोटा होते 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 इस पॉइंट पे आके खत्म, मिल गया तीनों, है ना? गॉट इट? इतना समझ में आया हम लोगों को? इतना भी तो फिलहाल समझ में आ गया। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला? हमेशा क्वेश्चन में भी दिया हुआ कि हर एक पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल है उसका डायरेक्शन हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे टुवार्ड्स उसके टारगेट की ओर होगा। इसका टारगेट इसको पकड़ना है, इसका टारगेट इसको पकड़ना है, इसका टारगेट इसको पकड़ना है, ठीक है ना? तो हमेशा इसके डायरेक्शन में होगा। तो इनिशियली क्या है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, मतलब बी, ये बी और ये ए, ठीक है? मतलब बी डैश बोल दो, ये सी डैश होगा, ये ए डैश इसकी ओर रहेगा। अगेन ये पार्टिकल यहाँ पे अगेन इसकी इस डायरेक्शन में होगा, है ना? समझ रहे हो ना? गॉट इट? तो कोई भी ट्रायंगल ये ले लो बड़ा वाला, क्योंकि मेरे को अपने को डायमेंशन पता है इसका, ठीक है ना? ये 60 डिग्री एंगल है, ये वी है, ये वी है, यहाँ पे आके मिलेगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये L/2 हो जाएगा आधा। लेट से अगर ये H है तो H cos 30 डिग्री इक्वल क्या होगा? L/2 होगा। तो H इक्वल टू L/√3 होगा, ठीक है? मेरे को क्या चाहिए? अगर ये B है, ये
ओ है, ओरिजिन मतलब सेंट्रोइड पे आके मिल गया, सेंट्रोइड पे आके मिल गया, ठीक है। तो यहां पे पहुंचना है इसको, ठीक है। डायरेक्शन इधर है, तो इधर का डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा, v cos थीटा, मतलब v cos थीटा cos 30 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। h दियो इतना, तो टाइम चाहिए मेरे को l बाई रूट 3 cos 30 डिग्री रूट 3/2, 2l बाई v है ना, तो ये v 2l/3v, ये टाइम निकला, समझ गए। अच्छा, इसी को अगर अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से बनाएंगे मेथड से, तो क्या होगा, कैसे होगा, देखो कोई भी डायमेंशन, कोई भी ट्राइंगल ले लो, क्योंकि मेरे को पता है टाइम के साथ किसी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। इस ट्राइंगल को ले लो, लेट से ये एक्स है इसका, किसी इंस्टेंट पे, है ना, ये एक्स है, और ये हमेशा क्या करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बना के रहेगा, ये इसका इधर और इस पॉइंट का इधर, किसी दो पॉइंट पे ले लो, इसका क्या v है, ये भी v है, तो इधर क्या होगा, v/2 होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, v प्लस v/2 इक्वल टू माइनस dx/dt, तो 3v/2 इधर dt ला दो, इधर माइनस dx, जीरो से टाइम निकालना है, और ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे लेंथ कितना था टोटल, l था ना, दो पार्टिकल के बीच l था, अब l था, t इक्वल टी पे आके मिल गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 0 मिल गया, तो 3v/2, ठीक है, टाइम, और ये क्या होगा, x हो जाएगा, और तो इसको लिमिट रखोगे तो ये l, तो टाइम क्या होगा, 2l/3v, ठीक है, हाँ गॉट इट। अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर कर देता हूं, ठीक है। ये जमीन है, क्वेश्चन क्या, एक जमीन है, ठीक है, इसके h हाइट पे, हाइट h एक एरोप्लेन उड़ रहा है, अब एक मिसाइल है जो इसको हिट करना चाहता है डायरेक्टली मीन्स अगर इस पॉइंट पे है तो इसको डायरेक्ट, इसका एम इस तरीके से इधर की ओर, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे तो इसका एम इस तरीके से, मतलब हमेशा मिसाइल का मुंह किधर होगा, हेड टुवर्ड्स द प्लेन, ठीक है, गॉट इट। इसलिए क्या दी वो है ना, इधर की ओर है, ये u से चल रहा है, u से, और ये v से छोड़ता है, ठीक है, तो ये जाएगा ऐसे, और ये लेट से एक टाइम पे इसको हिट कर देगा, मिल गया क्या, है ना, हिट कर देगा, तो सॉल्यूशन है ना, क्या निकालना है, टाइम मेरे को निकालना है जहां पे ये उसको फोड़ देगा, ठीक है। तो लेट से कोई इंस्टेंट चुन लो, एक पॉइंट ले तो यहां पे, जो कि यहां पे प्लेन है, प्लेन का वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, और इसका वेलोसिटी डायरेक्शन लेट से इस डायरेक्शन में है ना, हर एक पॉइंट पे चेंज होता रहेगा, ठीक है, इधर पार्टिकल जाएगा इस टाइप से, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन इसका इधर है, v है, और लेट से उसी पॉइंट पे एंगल थीटा बना रहा है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेट से यहां से लेके इसका डिस्टेंस क्या है, वहां पे r ले लो, ये u है, तो इधर क्या होगा, u cos थीटा, तो इसको अगर मिसाइल को अगर इसको छूना है तो मिसाइल का स्पीड इससे ज्यादा होना चाहिए प्लेन से, इन दिस लाइन, है ना, तो क्या होगा v माइनस यू कॉस थीटा, क्या होगा,
अगर डिस्टेंस आर तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद द टाइम से, ठीक है ना। ओके, यू कॉस थीटा, अब ये वी डी टी माइनस यू कॉस थीटा डी टी माइनस डी आर, 0 से टी आर शुरू में कितना था h और फाइनल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो v t बच जाएगा माइनस ये h हो जाएगा। ओके, आगे देखो क्या होगा, आगे ये है कि इससे ये पता चल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा टी टाइम पे, है ना। तो क्या होगा, इसका टी टाइम पे क्या होगा, यू टी होगा, ये किसका इक्वल होगा, है ना। ये v है तो इसका इस डायरेक्शन क्या होगा, v cos थीटा, है ना। तो v cos थीटा, ठीक है, v cos थीटा ठीक है, डी टी 0 से टी में, है ना, यही होगा ना। ओके, ठीक है, तो ये देखो, तो ये इधर आ जाएगा, स्केलर v इधर हो जाएगा, अब ये यहां रख दो, तो वी टी माइनस यू टी बाई वी और एच, तो टी का कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एच वी, तो टाइम क्या निकल जाएगा, वी एच डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो गया, ठीक है ना। चलो टन जा, ये खत्म अब। चलो